अगर कोई यह मान के जा रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा, महाकुंभ में डुबकी लगाऊंगा, शाही स्नान के दिन भी डुबकी लगाऊंगा, हम्म। और माँ गंगे मेरे सारा पाप धो देंगी, महादेव पापा। मेरे सब पाप माफ कर देंगे, सही और बात। फिर मैं आगे फिर से पाप करने लगूंगा, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की सोच कभी फलीभूत हो सकती है। सही बात, मन साफ ही नहीं है तो गंगा नहा के क्या। अगर वह अपनी भूमिका को छोड़ करके सभी अगर केवल पूजा पाठ करने लगेंगे तो क्या ये मुमकिन होगा? यह देश चलेगा? यह नहीं, राष्ट्र बिल्कुल चलेगा? नहीं, दुनिया ही यह नहीं धर्म चलेगी तो। चलेगा? यह धर्म चलेगा? नहीं नहीं। चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। सर, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुंभ के बारे में। तो कुंभ में सर हमें सब कुछ पता चला कि क्यों मनाया जाता है, इतना बड़ा पर्व क्यों होता है, या फिर ये इतना बड़ा फेस्टिवल जो है ये भारत में, मेरे ख्याल से विश्व में तो कहीं नहीं ऐसा होता होगा। तो कुंभ में सर एक आता है शाही स्नान। इसका क्या महत्व है? इसकी बहुत चर्चाएं सुनते हैं। उस दिन सुनते हैं भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है गंगा घाट पर। ऐसा क्यों? इसकी इतनी महत्वता क्यों है? जैसे शादी का जब आयोजन होता है किसी के घर में, परिवार में, विवाह जी। का, तो उसकी तैयारियां जो है उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन रिश्ता खोजना शुरू होता है। अगर देखो तो रिश्ता फिर खोज करके फिर आगे बात बढ़ती है। हम्म। अ, कुंडली मिलान वगैरह हो जाता है, फिर हमारे तरफ सिद्धांत कहते हैं, या छेका कहते हैं, रोका कहते हैं, हम्म। वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर शादी की तिथियां जब करीब आती हैं, उससे पहले 4-5 दिन 6 दिन से जो है, ये एक हफ्ता से, शादी से एक हफ्ता पहले से ही हम्म। चीजें जो है बहुत तेज हो जाती है घरों में। विधि विधान बहुत तेज हो जाता है। हम्म। गीत नाच शुरू हो जाता है, और जो महिलाएं हैं पुरुष सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। किस चीज के लिए बिजी होते हैं? तो होते हैं वो शादी की रात के लिए भी। शादी में सिंदूरदान होगा, 7 फेरे हम्म। होंगे, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। जी जी। आखिर होना तो यही है शादी। ये इतना जो तामझाम होता है वो यही 3 चीज के लिए होता है। हम्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो अभी का ले अब संदर्भ में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम्म। 13 जनवरी से शुरू हुआ है और जी। 26 फरवरी तक यह चलेगा। 26 फरवरी शिवरात्रि है, उस दिन हम्म। आप करो। सब दिन बहुत अच्छा है। हम्म। जैसे कि अगर शादी में, विवाह के समारोह में आप किसी एक विधि को निकाल नहीं सकते। हर जी विधि जो है जरूरी है, हर पूजा जरूरी है उसमें, लेकिन सबसे अहम शादी है। जी। शादी की रात, विवाह जिस रात होगी वो सबसे अहम। बिल्कुल। तो उसी तरह से पूरा कुंभ का जो ये तिथि है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का, हम्म। जो 45 44 45 दिन का मान लो जो है, उसमें से है तो सभी दिन नहाने से पुण्य प्राप्त हो। हम्म। लेकिन जो कुछ 5-6 दिन खास माने गए हैं, उनको शाही स्नान, उस दिन स्नान, उस दिन के स्नान को शाही स्नान कहते जी। हैं। शाही स्नान नाम से ही है स्पष्ट, शाही, राजशाही। अच्छा। ये इस तिथि के बीच में पड़ने वाले जो अहम दिन है, हम्म। जिसमें कि बसंत पंचमी होता है, मौनी अमावस्या होती है, हम्म। शिवरात्रि है, इस तरह के महाशिवरात्रि। 5-6 तिथियां पड़ती हैं, हम्म। जिसमें कि स्नान का एक खास महत्व। मकर हम्म। संक्रांति पहली जी थी जी। शाही स्नान। और
कुंभ की जो परंपरा रही है, महाकुंभ की जो परंपरा रही है, उसमें शाही स्नान इसलिए भी खास हो जाता है क्यों क्योंकि जो हमें नागा साधु जो अक्सर महाकुंभ में ही दिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भले बहुत बड़े बड़े बैरागी संत महात्मा, वो महाकुंभ में ही आते हैं स्नान हम्म। करने। उस तिथि को शाही स्नान में एक हायरार्की फॉलो की जाती है, यानी कि पहले ये स्नान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। सबसे पहले जो है नागा साधुओं को स्नान के लिए दिया जाए। शाही स्नान में पहले जब राजाओं का शासन था, राजा महाराजा का, तो राजा महाराजा भी पूरे लौ लश्कर के साथ आते थे शाही स्नान। अच्छा। हाथी घोड़ा बैल रथ, इस पे सवार होके सेना के साथ में आते थे शाही स्नान। जी। अखाड़ा सिस्टम भी है हमारे यहाँ। अखाड़ा सिस्टम क्या है सर? कई तरह के, इस पे हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे जब आगे। अभी तो कुंभ चल ही रहा है, फिर बताएंगे कि अखाड़ा क्या है, कैसे क्यों बनाया गया है इसे, जी, इसकी अहमियत क्या है। तो अखाड़ा का सिस्टम है, उसमें एक सबसे बड़ा सर इस पे भी बनाएंगे, एक सर नागा साधु जो है उनके ऊपर। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नागा साधु। वो है क्या, कहाँ रहते नागाओं हैं? का एक बहुत बड़ी बात लोग समझते हैं केवल धर्म से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन हकीकत ये है कि नागाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति का बिगुल फूका। अच्छा। सैकड़ों हजारों नागा मारे गए। एक तरह से तो सिपाही है तब वो। हाँ, धर्म अध्यात्म के सिपाही माने जाते हैं नागा। बिल्कुल। तो मेरे कहने का केवल ये मतलब है कि उस दिन जो है हायरार्की फॉलो की जाती है शाही। और फिर जब ये सब विशेष लोग नागा हैं, संत हैं, बैरागी हैं, ये सब स्नान कर लेते हैं, फिर उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए उस दिन स्नान का मौका। बिल्कुल। और शाही स्नान की बात इसलिए भी खास होती है क्योंकि जिन नागाओं से आप सामान्य दिनों में मुलाकात नहीं कर सकते, जिन ऋषियों से, जिन मुनियों से, जिन साधु सन्यासियों से आप मुलाकात नहीं कर सकते, उनसे आशीर्वाद नहीं ले सकते, वह मौका आपको, उनके दर्शन आपको शाही स्नान के दिन मिले। इसलिए शाही स्नान की एक खास महत्ता है। यह एक तरह से सबसे अहम तिथियां हैं, क्योंकि मैंने उदाहरण देके भी बताया कि जैसे विवाह की तैयारी में कई दिन लगते हैं, लेकिन सबसे अहम तारीख है। तो जो अक्सर लोगों को याद रहता है, वर वधू जो 5 साल 10 साल बाद उन्हीं वर वधू से पूछोगे तो लगा हाँ सिद्धांत या रोका या छेका का तारीख याद है और विवाह की तारीख याद है। विवाह से एक दिन पहले की बात क्या हुई थी वो सब उतना याद नहीं होगी, या विवाह के बाद वाली चीज याद नहीं होगी। सही बात। विवाह की तारीख है, विवाह के में जो विधि विधान हुआ था उसमें काफी चीजें लोगों की। शाही स्नान एक तरह से वैसी ही चीज है। अहमियत सबकी है, अहमियत हर दिन की है, अहमियत तो बिना कुंभ के भी गंगा नहाने की है। जी जी जी। अहमियत तो बिना गंगा नहाए भी है। अहमियत तो इस बात की है कि आपका मन में कितना गंगा जल है, बिल्कुल। आपके कर्म में कितना गंगा जल है। बिल्कुल सही। तो शाही स्नान जो है वो भीड़ भी चूंकि उस दिन बहुत ज्यादा होती है, लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करें। जी जी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी के अध्यात्म पे, किसी की धार्मिक सोच पे, किसी के मान्यताओं पे कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। ये आस्था का विषय है, ये आस्था का भी विषय रहेगा। लेकिन अगर कोई यह मान के जा रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा, महाकुंभ में डुबकी लगाऊंगा, शाही स्नान के दिन भी डुबकी लगाऊंगा और माँ गंगे मेरे सारा पाप धो देंगे, महादेव मेरे सब पाप माफ कर देंगे और फिर मैं आगे फिर से पाप करने लगूंगा, तो मुझे नहीं लगता
इस तरह की सोच कभी फलीभूत हो सकती है। सही बात, मन साफ ही नहीं है तो गंगा नहा के क्या। इसीलिए जो सबसे जरूरी है, कर्मनिष्ठ अपने इसलिए कहा भी गया है ना सर, वो कर्म करिए। ही पूजा है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बिल्कुल। निभाइए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभाना, सही तरीके से जिम्मेदारी निभाना भी अपने आप में एक श्रद्धा भक्ति का काम। हम्म। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है। तुम अगर देखो समाज में, अगर वह अपनी भूमिका को छोड़ करके सभी अगर केवल पूजा पाठ करने लगेंगे तो क्या ये मुमकिन होगा? यह देश चलेगा? यह नहीं, राष्ट्र चलेगा? बिल्कुल नहीं, दुनिया ही यह नहीं धर्म चलेगी सर। चलेगा? यह धर्म चलेगा? नहीं नहीं। चलेगा। अगर बॉर्डर पे बैठा हुआ पहरे देता हुआ सैनिक सब कुछ छोड़ के श्रद्धा भक्ति करने लगे तो क्या होगा? सही पुलिस बात। भी यही करने लगी। इसीलिए सबका की अपनी जिम्मेदारी है। जो जा सकते हैं जरूर जाइए, जरूर भक्ति करिए, जरूर गंगा में डुबकी लगाइए। अगर आपको इससे मन की शांति मिलती है जरूर करिए, बिल्कुल। लेकिन अपने कर्म की, अपने जिम्मेदारियों से भागिए। शाही स्नान भी बहुत अच्छा है। आगे महाशिवरात्रि तो ऐसा है, कोई कुंभ की जरूरत नहीं। हर साल महाशिवरात्रि आती है, कोई कुंभ नहीं, कोई महाकुंभ नहीं। शिव और पार्वती, शक्ति और शिव का विवाह, उच्चारण मात्र से ही जो है मन प्रफुल्लित हुआ। यह एक ऐसी घटना कहो इस ब्रह्मांड की, यह एक ऐसा उत्सव कहो इस ब्रह्मांड का, घटना नहीं उत्सव कह लो बेहतर शब्द हो। एक ऐसा उत्सव इस ब्रह्मांड का, इसमें कि सागर मंथन से भी ज्यादा पुण्य अर्जित हुआ। और इसमें जो है सुर असुर, देवता और राक्षस इकट्ठा, क्योंकि महादेव को सब प्रिय है। सब प्रिय है, इसीलिए तो देवों के देव महादेव हैं। जाइए, जिनको स्नान करना जरूर करिए, स्नान नहाइए, महाकुंभ में नहाइए, शाही स्नान करिए। देखते रहिए हमारा चैनल देखते रहिए सत्य सनातन और सेहत। टाइप करिए, सवाल पूछिए, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि आप मैं भी जाने की कोशिश में हूँ अपनी माताजी को लेकर के महाकुंभ स्नान के लिए। अगर महादेव चाहेंगे तो करा देंगे माताजी को स्नान। मुझे बस इसी बात की खुशी होगी कि मैंने अपनी माताजी को स्नान करा दिया। बिल्कुल 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 होगी सर, महादेव सब करते हैं। धन्यवाद।